हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको संपूर्ण अधिक मास कथा अध्याय 23 से अध्याय 30 तक का रसपान करवाएंगे। आशा करते हैं कि आप सबको हमारी कथाएं पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए कथा की शुरुआत करते हैं। दृढ़धनवा राजा बोला, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल क्या है? सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा दृढ़धनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा दृढ़धनवा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में सिंहसदृश पराक्रम वाले, पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नाश को प्राप्त होते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री में प्रेम करने वाला, पशुपुत्र से युक्त, चतुरंगिणी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कला को जानने वाली, पतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान की भक्ति को करने वाली थी। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा। बिना श्रीकृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर उनकी विधिपूर्वक पूजा की और भक्ति से आसन देकर मुनिश्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनय से नम्र होकर मुनिश्रेष्ठ से कहा। राजा बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा गृह सफल हुआ, जो आप श्री कृष्णचंद्र के सेवक आज मेरे गृह में आए हैं। आपसे देखा गया मैं तापपुंजश से मुक्त हो गया। आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य समर्पण किया। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है। जो कौड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है, वह दिन उसका विफल है, ऐसा वेद के जानने वालों ने कहा है। जो कोई द्विजाति विष्णु भक्त हो वे सब पूज्य हैं, उनका वाणी मन कर्म से सत्कार करना चाहिए। ऐसा मुझसे गर्ग, गौतम, सुमंतु ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तभी तक तारागण की प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता है तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त्य मुनि बोले, हे चित्रबाहो, हे महाभाग, हे नृप, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य हैं जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णव का नहीं हो उसके राज्य में वास नहीं करना। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण निंद्य है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंद्य है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, दशमी विद्या द्वादशी एकादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण वृत्ति के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री स्नान रहित व्रत ब्राह्मणी में गमन करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंद्य है। जो श्री कृष्णचंद्र के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों से राजा कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा सुखी होती है। हे राजन,
जो मैंने तुमको देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भगवत भक्त आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया। तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाऊंगा। श्रीनारायण बोले। इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को डोट चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर। श्री गोपीजन के वल्लभ श्री कृष्णचंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य ऋषि से विनयपूर्वक शिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा ने फिर कहा। चित्रबाहु बोला, हे विप्रेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई? निष्कंटक राज्य कैसे हुआ? यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई? और मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विप्रेंद्र, यह सब मेरे से आप कहिए। मैं आपकी शरण में आया हूं। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हो। श्रीनारायण बोले। इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्रचित्त होकर राजश्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्वजन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूं। सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए। सो तुम नास्तिक, दुष्टचरित्र वाले, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले, कृतघ्न, दुर्विनीत, शिष्टाचार से रहित हुए। और तुम्हारी यह जो स्त्री है यही पूर्व जन्म में भी स्त्री थी। यह कर्म, मन और वचन से पति सेवा में परायण थी। पतिव्रता, महाभागा, धर्म में प्रेम करने वाली, मनस्विनी, इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारा जाति और बांधवों ने त्याग कर दिया और क्रुद्ध होकर राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ अवशेष धन था उसको जाति वालों ने भी लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होने पर तुम निर्जन वन को गए। हे महीपते, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण किया। इस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को डोट गया। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशाज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्याह्न के समय तृषा से अत्यंत पीड़ित हो वहां ही गिरकर मरणासन्न हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुःखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आई। उस ब्राह्मण को उठाकर और उसको साथ लेकर तुम अपने आश्रम को डोट गए। उस दुःखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त हो आश्चर्य करने लगे कि मैं वहां था, यहां कैसे आ गया? उस वन के बीच से कौन लाया? श्रीनारायण बोले। मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करें और सुंदर शीतल जल का पान करें। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनिश्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करने के योग्य हैं। अगस्त्य जी बोले। उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रमरहित सावधान हो मणिग्रीव का वचन सुनकर तृषा से व्याकुल हो उठा। हे चित्रबाहो, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वटवृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। वट की छाया में बैठकर क्षणमात्र विश्राम कर स्नान और नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान का पूजन किया।
देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र वट के मूल भाग में आकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनिश्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनययुक्त वाणी से बोला। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोला, ऐ सुंदरी, जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं उन आम्रफलों को तुम जल्दी लाओ, विलंब मत करो। हे शुभान्य, और जो कुछ कंद आदि हो उनको भी लाओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन को सुन फलों को और कंदादिकों को लाकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रखती है। मणिग्रीव फिर मुनिश्रेष्ठ से वचन बोला कि हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं नहीं जानता हूं। तुम कौन हो, सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करे। मणिग्रीव बोला, हे द्विजशार्दूल, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का स्वजनों से, जाति वालों से, अपने बांधवों से त्यागा हुआ हूं। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्नात्मा उग्रदेव ने फलों को खाया, बाद जल को पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर वचन बोला। मणिग्रीव बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन जलरहित हिंसक जंतुओं से भरे दुष्ट वन में कहाँ से आए? उग्रदेव बोला, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूं, प्रयाग जाना चाहता हूं। इस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूं। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मरणासन्न हो गया। बाद तुमने मेरे को प्राण दिया। हे मणिग्रीव, बोलो तुमको मैं क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुहक के कारण वन में आश्रय लिया है? उस दुहक को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूंगा। अगस्त्य मुनि बोले। इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फलरूप वृत्तांत को कहा। इस तरह से यहाँ पर अध्याय 23 संपूर्ण हुआ। अब आप अध्याय 24 का वृत्तांत सुनिए। मणिग्रीव बोला, हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्मपत्नी के साथ में रहता था। धनाढ़ पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास किया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूं। आप उपदेशरूप प्रसाद से कृतार्थ करने के योग्य हैं। जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथासुख विचरूं। उग्रदेव बोला, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूं। जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने विचार किया है। इस मास के बाद तीसरा श्री पुरुषोत्तम मास आने वाला है
उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधिपूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। विभव के होने पर घृत से दीपदान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनघ मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियमपूर्वक इंगुदी के तेल से तुम दीपदान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधिपूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना है। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। समस्त तीर्थ समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। योग दान सांख्य समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। कृच्छ्र चांद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हजारों ग्रहण सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी से कहने लायक नहीं है। यह धन धान्य पशु पुत्र पौत्र और यश को करने वाला है। वंध्या स्त्री के बाझपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छानुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना को चाहने वाला खजाना को प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को डोट प्राप्त करता है। बिना विधि के बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीपदान करता है वह इच्छानुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधिपूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त्य मुनि बोले इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्रीहरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताया। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीपदान को करते हुए आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्धांतःकरण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए।
वहां होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारतखंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे, वह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है, वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग की भागिनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती हैं, वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य मिला। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से अखंड दीपदान करता है, तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल कहा है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले। इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। इस तरह से अध्याय 24 भी यहाँ पर संपूर्ण हुआ। आइए अब अध्याय 25 का श्रवण करते हैं। दृढ़धनवा बोला, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपा कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से कहूंगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर यथा उपलब्ध पूजन के सामान से पूर्वान की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। बाद मध्याह्न के समय 16 सेर अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनावे। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापन करना चाहिए। 4 व्यूह के प्रीत्यर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करे। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देवदेवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलशयुक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करे। वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वरण करे। उनको अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्राभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करे। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वरण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यूह का जप कराना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्घ्यदान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्नत और यथालब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथ में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्रीहरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्घ्यदान करे। अर्घ्यदान का मंत्र, हे देवदेव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए पीतांबरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवे। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करे।
बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करे। अब नीराजन का मंत्रकमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से नीराजन करता हूँ। अथ ध्यान मंत्र अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतर्ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित व्रज की स्त्रियों से घिरे हुए हैं, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभमणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जटित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीतांबर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करे। नवीन मेघ के समान श्यामवर्ण पीत वस्त्रधारी अच्युत श्रीवत्स चिन्ह से शोभित उरस्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवे। बाद प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। सपत्नीक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करे, फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा देवे। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ सुवर्ण का श्रृंग चांदी के खूर से भूषित कर देवे, घृतपात्र देवे और उसी प्रकार तिलपात्र देवे। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमामहेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्र का दान करे। 8 प्रकार का पद देवे और 1 जोड़ा जूता देवे। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद्भागवत का दान करे, देरी नहीं करे। श्रीमद्भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरागणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुलादान आदि 8 महादान हैं और वेददान हैं, वे सब श्रीमद्भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद्भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधिपूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवे। कांसे के 30-30 संपुट में 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को देवे। हे पृथ्वीपते, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं। 2.5 सेर कांसे का संपुट कहा गया। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रखकर देवे। हे नराधिप, निमंत्रित सपत्नी एक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवे। अब प्रार्थना लिखते हैं। हे श्री कृष्ण, हे जगदाधार, हे जगदानंददायक, अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंधाक्षत से पूजन कर घृत पायस का भोजन करावे। व्रत करने वाला विधिपूर्वक भोजन सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए, सुंदर उड़द के बने बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फेनी, खाड़ के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का शाक, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग शाक, इस प्रकार षट्रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोसकर कोमल वाणी बोलते हुए, यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभो, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए।
मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबूल और दक्षिणा देवे। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबूल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबूल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है, वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे और ब्राह्मणियों को विधिपूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देवे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में एक और इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यून संपूर्णता याति सद्यो बंदे तमच्युतम। एक इस मंत्र से जनार्दन भगवान को डोट नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथासुख विचरे। अन्न का यथाभाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्याभाषण से रहित हो, अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंबीजनों के साथ भोजन करे। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे। सुवर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। पूजा के अंत में सपत्नीक व्रती प्रसन्नचित्त हो नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करे। फिर आचार्यों को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान को देवे। अपनी इच्छानुसार यथायोग्य अन्नदान को देवे। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करे और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवे। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्मजन्म में दुख, दारिद्र्य और दौर्भाग्य को नहीं प्राप्त होते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मासव्रत विधिपूर्वक आदर के साथ करता है, वह इस लोक के सुखों को डोट भोग कर और पापराशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। इस तरह से अध्याय 25 भी संपूर्ण हुआ। आइए अब अध्याय 26 का श्रवण करते हैं। अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्तव्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में सुवर्ण दान करना। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे। और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करे। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घृत दान करे, और घृत का नियम किया है तो दूध का दान करे। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं और शाली चावल का दान करे। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रुई भरे हुए गद्देरी और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रखकर शया का दान करे। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन करावे, घृत चीनी का दान करे। मौनव्रत में सुवर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करे। सपत्नीक ब्राह्मण को घृतयुक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूता का त्याग किया है तो जूता का दान करे। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करे। दीपत्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करे।
जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और सुवर्ण की वत्ती रखकर दीपक का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए पलमात्र का ही दान देवे। एकांत में वास करने वाला 8 घटों का दान करे। वे घट सुवर्ण के हों या मिट्टी के, उनको वस्त्र और सुवर्ण के टुकड़ों के सहित देवे। और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करे और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करे। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा यथोक्त करने में असमर्थ होने पर, हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एकान्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं। इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। हे नराधिप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, हे जनाधिप, उसके ब्रह्महत्यादि पाप नाश हो जाते हैं। हे महीपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करे। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है, फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य देवदेव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करे, कुशमुष्टि का त्याग न करे। जो मनुष्य कुशा से मल, मूत्र, कफ, रुधिर को साफ करता है वह विष्ठा में कृमियोनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं। बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुशा से मार्जन करे। शूद्र जमीन से कुशा को न उखाड़े और कपिला गौ का दूध न पीवे। हे भूपते, पलाश के पत्र में भोजन न करे, प्रणवमंत्र का उच्चारण न करे, यज्ञ का बचा हुआ अन्न न भोजन करे। शूद्र कुशा के आसन पर न बैठे, जनेऊ को धारण न करे और वैदिक क्रिया को न करे। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा, सूकर, बानर योनि को जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूमिप, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है। अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं।
हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को डोट प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा, इसका नित्य पाठ करे। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहां पर योगीश्वर हरि भगवान वास करते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तमास माहात्म्ये षड्विंशोऽध्यायः 26। आइए अब अध्याय 27 का श्रवण करते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सपत्नीक राजा दृढ़धनवा ने नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्तिपूर्वक पूजन किया। उस राजा दृढ़धनवा से की हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद को दिया, तुम्हारा कल्याण हो। पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को डोट मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते सायंकाल हो गया है। यह कहकर मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा दृढ़धनवा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आया। घर जाकर अपनी गुणसुंदरी नामक सुंदरी स्त्री से बोला। राजा दृढ़धनवा बोला, अई सुंदरी, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीट, विष्टा, भस्म रूप और वात, पित्त, कफ इनसे युक्त मल, मूत्र, रक्त से व्यक्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे वरारोहे, अध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण कर वन को जाता हूँ, तब वह गुणसुंदरी ऐसा सुन के विनय से नम्रता युक्त तथा शुद्धता से हाथ जोड़ अपने पति से बोली। गुणसुंदरी बोली, हे नृपते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पुत्रवधू के अधीन हो पराये गृह में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता है और भाई भी स्वल्प ही देता है, अत्यंत देवे वाले पति के साथ कौन स्त्री न जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन को गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगाजी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वह पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थिर आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटिमाओं के जल से विभूषित विमान वहां आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देख स्त्री सहित राजा आश्चर्ययुक्त हो विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दिए। स्त्री सहित राजा विमान में बैठ के सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगे। और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जिह्वा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्र जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वह फल पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुष को प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धि पूर्वक अथवा अबुद्धि पूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास, स्नान, दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धि पूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल
स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर जरामरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसने बिना जाने से ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वानर को हरि भगवान के समीप पहुंचाया। अहो आश्चर्य है! श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वे महामूर्ख हैं। वे धन्य हैं और कृतकृत्य हैं तथा उनका जन्म सफल है। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास का विधि के साथ स्नान, दान, जप, हवन, उपवास पूर्वक सेवन करते हैं। नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु यह वानर भी व्याज से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए। इस वानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहाँ पर किया? यह वानर कौन था? आहार क्या करता था? उत्पन्न कहाँ हुआ? कहाँ रहता था? और श्री पुरुषोत्तम मास में व्याज से उसको क्या पुण्य हुआ? यह सब विस्तार से सुनने की इच्छा करने वाले मेरे से कहिए। आपसे कथामृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। श्रीनारायण बोले, कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। उसी कर्म से लोक में कदर्य नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्रशर्मा रखा था। उस कदर्य ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उस कुबुद्धि ने अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिलदान नहीं किया। कार्तिक मास में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया और व्यतीतपात योग में सुवर्ण का दान नहीं किया। वैधृति योग में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं दिया। चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण के समय न जप किया और न अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा, वायु, आतप से दुहखित, दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घूमा करता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे देता, इस तरह बार बार कहता हुआ गौ के दोहन समय तक कहीं भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और उद्विग्न मन होकर घूमता था। उसका मित्र कोई बनेचर बाटिका का मालिक था। उस कदर्य ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा, नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता हूं। इस प्रकार कहते हुए उस कदर्य ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली दयार्द्र चित्त हो गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया कर कहा कि हे कदर्य, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगरवासियों से तिरस्कृत हुआ वह कदर्य उस माली के वचन को सुन प्रसन्न होकर उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए उस कदर्य में माली ने दृढ़ विश्वास किया और उस कदर्य में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कदर्य ब्राह्मण को अपने से छोटा बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि कदर्य हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर राजमंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए और पराधीनतावश वाटिका की ओर वह कभी नहीं आया। वह अत्यंत दुर्बल कदर्य उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता था।
निर्भय पूर्वक उस बगीचा के फलों को बेचकर सब धन स्वयं ले लेता था। जब माली पूछता था तो उसके सामने झूठ बोलता था कि नगर में फिरता फिरता, भिक्षा मांगता मांगता और खाता खाता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूं। फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर उसका अत्यंत विश्वास कर माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट कदर्य के वास करते 87 वर्ष व्यतीत हो गए। वह मूढ़ वहां ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता है, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुदगर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया। पूर्व में किए हुए कर्मों को स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ तथा बुद्बुद अक्षरों में कहता हुआ कि अहो, आश्चर्य है! मुझ दुष्ट कदर्य के अज्ञान को देखिए। कृष्णसार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया, और मैंने जन्म व्यर्थ में खोया तथा मैंने बहुत दिनों में जो धन संचय किया था वह धन तो पराधीन हो गया। इस समय कालपाश में बंधा पराधीन होकर क्या करूं? प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्यकर्म नहीं किया, न तो दान दिया, न अग्नि में आहुति दी, न हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की, मकर के सूर्य होने पर माघ मास में न गंगा के जल का सेवन किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया, और कार्तिक मास में तारागण के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। अहो, आश्चर्य है! मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया, और मैंने जठराग्नि को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय भी उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया। न तो जाति के लोगों को, न बांधवों को, न स्वजनों को, न बहिनों को, न दामाद को, न कन्या को, न पितामाता, छोटे भाई को, न पतिव्रता स्त्री को, न ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदर्य को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम कृपण है। धन के लोभी इस दुष्ट कदर्य का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया है। माली का विश्वासपात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चोराया, और जो पके हुए फल थे उनको खाया, और जो खाने से बचे हुए फल थे उनको इस दुष्ट ने धन के लोभ से बेच डाला। एक फलों के चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभो, ये 2 पाप इस कृपण में अत्यंत उग्र हैं, और भी इसमें कई प्रकार के अनेक पाप हैं। नारद मुनि बोले। इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह कदर्य 1000 बार वानर योनि में जाए और विश्वासघात का फल इसको बाध होवेगा। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम माहात्म्ये 27वाध्यायः। आखिरी के शेष 3 अध्याय आपको अगले भाग में सुनने को मिलेगी।